मसल में पहुंच जाएगा, तो बॉडी को लगता है दिस इज एबनॉर्मल और उस पर हमला करता है, और इसी हमले को आप इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं। जब ये फैट हद से ज्यादा बढ़ेगा तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म का रिदम है, उसका जो बैलेंसिंग कैपेसिटी वो गड़बड़ हो जाएगा। आपने कार्बोहाइड्रेट फिर ज्यादा खाने लगे और ये फिर फैट में कन्वर्ट होगा, लेकिन फैट स्टोर करने का जगह नहीं है, तो रिवर्स मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा कि फैट मत बनाओ, जिसके कारण आपका नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस वो डिस्टर्ब होती है। उसके कारण आपका थायराइड फंक्शन, बॉडी के दूसरे फंक्शन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का फंक्शन, सारा फंक्शन गड़बड़ हो जाती है। सो पहला जो नुकसान हमारे बॉडी को होती है इन्फ्लेमेशन, पूरे बॉडी में होगा, हर टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होगा, हर मसल में इन्फ्लेमेशन होगा, सेल में इन्फ्लेमेशन होगा। सो इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी, क्योंकि ज्यादा ग्लूकोज होने के कारण ज्यादा, तो बॉडी रिजर्व फैट को यूज की, जैसे मैंने 12 घंटा राइस नहीं लिया लेकिन मेरी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, मेरे बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो बॉडी स्टोर फैट को यूटिलाइज करेगी। स्टोर फैट को यूटिलाइज करने का जो मैकेनिज्म है वो मेटाबॉलिज्म का एक हिस्सा है। उसमें लिवर, सर्टेन हार्मोन्स, एंजाइम्स, इन सब का रोल प्ले है। और वो एक, जैसे आपने सुना होगा क्रेब्स साइकिल, टीसीएस साइकिल, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो साइकिल है उसको क्रेब्स साइकिल या टीसीएस साइकिल कहा जाता है। और ग्लूकोज को जब हम स्टोर करते हैं उसको ग्लाइकोजन प्रोसेस कहते हैं। अलग अलग प्रोसेस होता है। बॉडी का पूरा फंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब है क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा है, फैट ज्यादा है, फैट अपने हद से बाहर जा चुका है। ऐसे में जब आपकी बॉडी को फैट को मेटाबॉलिज्म करने का बारी आएगा तब बॉडी एबनॉर्मल बिहेव करेगा। उसके हिसाब से ये फैट बॉडी का इन्फ्लेमेशन करने वाला हिस्सा है। इससे बॉडी के सेल्स को, दूसरे टिश्यूज को इन्फ्लेमेशन हो रही है और इम्यून सिस्टम ने ऑलरेडी उन पर हमला किया है। ऐसे में वहां में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस एबनॉर्मल हो जाएगी। सो बॉडी के जो नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगा, इंसुलिन नॉर्मल बिहेवियर नहीं करेगा, और जो फैट को स्टोर करने का प्रोसेस है उसमें भी दिक्कत आएंगी। इक्टोपिक फैट हमारे जो ऑर्गेन्स है, जैसा हार्ट के चारों तरफ एक विसरल फैट का कवरिंग है, लिवर के चारों तरफ है, और इसका काम है उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना इंपैक्ट से। जब ये फैट ज्यादा हो जाएगा ये उस ऑर्गन के अंदर घुस जाएगा, इसी को ही हेपेटोमेगाली कहा जाता है। फैटी लिवर, फैटी पैंक्रियास, फैटी किडनी, फैट इन द हार्ट। सो इक्टोपिक फैट या विसरल फैट आपकी ऑर्गन के अंदर पहुंच जाती है, और अगर लिवर के अंदर फैट पहुंच जाए तो लिवर नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बॉडी में दूसरे बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाएगी। अब इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ ये प्रोडक्ट्स नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना आज तक जो एक कैप्सूल ले लिया तो 7 दिन में मेरा 1 किलो वजन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आप फिजिकल एक्टिविटी से, लाइफस्टाइल को चेंज करके बिना मेडिसिन का, सप्लीमेंट का भी वजन कम कर सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल है। खाना सामने हो और आप ना खाओ, अपने आप को कंट्रोल करो, ये मुश्किल है। नहीं तो हर इंसान अपने आप को फिट एंड फाइन रखता। वजन बढ़ाना बहुत आसान है, वजन कम करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। सो हमने आपके लिए वो आसान फॉर्मूला निकाला है कि जहाँ पे आपको डाइट को बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं करना है। आप जो आपका नॉर्मल फूड था उसमें स्लाइट चेंजेस करो, कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स को अडॉप्ट करें और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी को आप एड ऑन करें। सो इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला चीज है डाइटरी चेंजेस। जनरली जो इंडियन डाइट है, प्लेट के साइज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, 70 से 80% हमारा कार्बोहाइड्रेट है, 15-20% प्रोटीन है, और 10-15% उसका हरी सब्जियां होती है। ये हमारा डाइट पैटर्न है, इसको चेंज करना होगा। अपने खाने की प्लेट को 4 हिस्सा में बटे, 4 हिस्सा में बटे। पहला जो हिस्सा है
यानी पहला 25% और दूसरा जो हिस्सा है यानी 50%, इसमें आपको सिर्फ साग, सब्जी, हरी पत्ते, सलाद और फ्रूट्स रखने हैं। यानी 50% में आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन लीव्स ही आएंगे, सलाद वगैरह आएंगे, प्लांट, सारे प्लांट के सोर्सेस और फ्रूट्स आएंगे। बाकी जो आपके पास 50% बचा, उसका आधा यानी 25% हेल्दी कार्बोहाइड्रेट होगा, अनपॉलिश्ड और होल ग्रेन, और दूसरा 25% होगा हेल्दी प्रोटीन। इस तरह से आपने अपने प्लेट को सजाना है। और ये प्लेट आपने दिन में 3 से 4 बार भी ले सकते हैं। अगर आपका पेट नहीं भरता है तो आप कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन को छोड़ के बाकी कोई भी पोर्शन दोबारा या तीसरी बार भी ले सकते हैं। दूसरा मैनेजमेंट और प्रिवेंशन अप्रोच है फिजिकल एक्टिविटी, यानी रोजाना कम से कम 20-25 मिनट पैदल चले। पूरे फैमिली साथ में मॉर्निंग वॉक करे, इवनिंग वॉक करे, रोजाना कम से कम 15-20 मिनट। एक और छोटे छोटे टिप्स में देना चाहूंगा, ये अच्छा हैबिट है। आप 2 किलोमीटर के नीचे अपना बाइक, स्कूटी को यूज ना करें, नॉट इवन कार। अप टू 2 किलोमीटर या फिर अप टू 1 किलोमीटर आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। बड़े बिल्डिंग्स में आप जाएंगे तो आप कभी भी लिफ्ट या एलिवेटर्स यूज ना करें। घर के बहुत सारे काम में आपका बॉडी का बहुत अच्छा फिजिकल एक्टिविटी होता है, जैसे घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, क्लीन करना। इन एक्टिविटीज में भी सारे लोग कंट्रीब्यूट करें तो ये इस तरह का फिजिकल एक्टिविटी है जो आप रोजाना कर सकते हैं। आप जिंदगी भर जिम नहीं जा सकते, बट लाइफ टाइम इन हैबिट्स को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से। आप घर के सारे लोग लंच में, ब्रेकफास्ट में थोड़ा भागदौड़ होता है, लेकिन तब भी साथ में खाना खाएं। चाहे 10 मिनट लगे, 15 मिनट में आप निपटाओ, बट सिट टुगेदर फॉर ब्रेकफास्ट एंड लंच। डिनर के लिए आप लोग 1 घंटा निकालें, 1 आवर, और सारे लोग साथ में बैठे खूब गप्पे करें और खाना खाएं, ढेर सारा बातें करें। इससे माइंडफुल ईटिंग भी होती है और इसका बहुत बड़ा फायदा घर के उस महिला को मिलेगी जो हमेशा अकेले खाने के चक्कर में सिर्फ स्टाफिंग करता था, ओनली कार्बोहाइड्रेट एंड नॉन न्यूट्रिशियस फूड। तो साथ में खाना खाना, आपस में बातें करना, गप्पे करना, इससे फैमिली की बॉन्डिंग और इंटरेक्शन अच्छा होगा। सो एक जो आइसोलेशन होता था या फिर होता है आज के टाइम में, जिसका कारण डिप्रेशन और एंजाइटी होता है, वो दूर हो जाएगी। बिहेवियरल थेरेपी कुड बी योर डाइनिंग टेबल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एड ऑन करना होगा वो है हेल्दी डाइटरी सप्लीमेंट्स। पहला प्रोडक्ट है A1 लिन। ये कंप्लीट फूड है, इससे कंप्लीट मिल, आप इसे लंच भी कर सकते हो, इसे डिनर भी कर सकते हो। ये बैलेंस न्यूट्रिशन है। ये मसल मास को बढ़ाएगी, मसल को ग्रो और रिपेयर करेगी, स्टेमिना और इंड्योरेंस बढ़ाएगी, वेट मैनेजमेंट में मदद करेगी, हेयर और नेल के लिए बहुत अच्छा है। इसमें 12 ग्राम प्रोटीन है। आप जब भी इसका 1 चम्मच लोगे आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। यानी वो जो 10-15% प्रोटीन रोजाना आपके खाने में कम मिल रहा था, इसका 1 चम्मच से वो आपका फुलफिल हो जाएगा। इसमें 24 विटामिन और मिनरल्स हैं। रोजाना खाने में जो हम सलाद, ग्रीन्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को मिस करते हैं, उसका भी नीड पूरा हो जाएगा इसके 1 स्पून से। हर्बल ब्लेंड, इसमें अश्वगंधा, सिनेमन, ब्लैक पेपर और लेमन डाला गया है, और इसमें 6 ग्राम फाइबर भी डाला गया है एंड प्रोबायोटिक्स भी डाले गए हैं। सो इससे कंप्लीट फूड। अगर आपको वजन कम करना है तो आपने दूसरा कुछ भी खाना नहीं खाना है, एटलीस्ट 1 मील सिर्फ A1 लीन लेना है। इससे सब कुछ मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, जिसके कारण बॉडी अपने स्टोर कार्बोहाइड्रेट को बर्न करना शुरू करेगा। जिनका वजन बहुत ज्यादा, BMI 30 के ऊपर में है, आप लंच पर डिनर में दोनों टाइम A1 लीन ले लो। ब्रेकफास्ट आप नॉर्मली हेल्दी करें। जिनका वजन 25 से ऊपर है, बिलो 30, आप डिनर को रिप्लेस करें। जिनका वजन बढ़ाना है, जिनका BMI 19 से कम है, आप ब्रेकफास्ट के बाद 1 चम्मच ले लो, लंच के बाद 1 चम्मच ले लो। सो इट्स अ वर्सेटाइल प्रोडक्ट। वजन बढ़ाने में भी आप एड ऑन कर सकते हैं और वजन कम करने के लिए मील को रिप्लेस करें। दूसरा प्रोडक्ट है वेगन 1। ये सिर्फ प्योर प्रोटीन है, एसेंशियल अमाइनो एसिड जो ऑलरेडी हाइड्रोलाइज्ड है, बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, हार्ट के लिए अच्छा है। इको फ्रेंडली प्रोटीन सोर्स है, यानी इस प्रोटीन को बनाने के लिए कोई भी हार्मफुल केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं हुआ, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं किया गया। सो पी प्रोटीन आइसोलेट है,
ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट भी डाला गया है, जो कंप्लीट प्रोटीन है, वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा, फाइबर ज्यादा है, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी है। इसके बाद ये वेगन 1 और A1 लेन का सही तालमेल, सही कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल से अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। आप कमा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। ये कंप्लीट प्रोटीन है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ऑन एन एवरेज इंडियन इंडिविजुअल 15-20% रोजाना कम लेते हैं। वो रिक्वायरमेंट आप ओनली प्रोटीन के हिसाब से वेगन 1 से फुलफिल कर सकते हैं। ये बॉडी का सारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, साथ में मसल की ग्रोथ एंड रिपेयर, वेट मैनेजमेंट, हेल्दी हेयर में मदद करेगा, हेल्दी स्किन ऑल्सो। एलर्जन फ्री, ग्लूटेन फ्री, सोया फ्री, डेयरी फ्री, और कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर और फ्लेवर्स नहीं डाला गया है। एक और खास प्रोडक्ट है कर्ब कट 1, फेज 2 टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है, पेटेंटेड किडनी पिंस डाला गया है। ये वेट मैनेजमेंट में मदद करती है। इसमें पपाया, पाइनएप्पल और जिंजर एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी। ये कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, आपकी बॉडी की फैट मास को कम करने में मदद करता है। यानी जो फैट बर्न करना चाहता है, जिम कर रहा है, फैट बर्न करने के लिए, वहां पे आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। फाइबर की डाइजेशन और एक्सक्रीशन को कम करता है, यानी बॉडी में फाइबर लॉन्ग टाइम तक रहेगा। जब ये लॉन्ग टाइम तक फाइबर रहेगा, आपको फुलनेस का फीलिंग्स देगा। वेट मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को एनहांस करती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। 1 या 2 कैप्सूल अगर आप खाने से 1 घंटा पहले लेते हैं, तो आपके कार्बोहाइड्रेट की जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाएगी। सो वेट मैनेजमेंट, ब्लड शुगर लेवल मैनेजमेंट, टाइप 1 डायबिटीज के लिए बहुत सही प्रोडक्ट है। एक और खूबसूरत प्रोडक्ट है फिटनेस 1, जो रेडीमेड ग्रीन टी है। ये रेडी टू सर्व है, स्वीट एंड सार टेस्ट है। मुझसे आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि इसकी जो स्वीटनेस है उसका कारण क्या है, क्या हमने इसमें ग्लूकोज डाला है? जी नहीं, इसमें कोई भी स्वीटनिंग एजेंट नहीं डाला गया, नीदर नेचुरल नॉर सिंथेटिक। इसका मीठा होने के पीछे का जो हल्का सा कारण है वो है सिनेमॉन और लेमन। तो ये हर कोई ले सकता है। मेटाबॉलिज्म को एनहांस करेगा, स्ट्रेस और वेट को मैनेज करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा। इसमें ग्रीन टी, गर्सिनिया, ग्रेप सीड और सिनेमन डाला गया है, जो फैट बर्न करने में मदद करेगा। मोरिंगा और व्हीट ग्रास पाउडर आपको न्यूट्रिशन देगा। तुलसी, लौंग और ब्लैक पेपर, तुलसी, लौंग और ब्लैक पेपर इम्यून सिस्टम को एनहांस करेगी। कैमोमाइल और रोज पेटल, ये आपको बॉडी को सूद करेगा, काम करेगा। एंड एज ए ग्रीन टी आप सुबह शाम इसको 2 बार ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन करे आप दिन में 4 बार भी ले सकते हैं। अगर 100 ml लेते हैं, आप आधा टेबलेट डालें, और अगर 200 ml आप लेना चाहते हैं तो आप पूरा टेबलेट भी डाल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टू कैरी, आप इसके साथ में लेके जा सकते हैं। आप लोगों से जब मीटिंग करते हैं तो यही आप उनको टेस्ट करा सकते हैं। सो स्टेमिना एंड्योरेंस के लिए आप ये रेकमेंड कर सकते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, एथलीट के लिए। अब इन प्रोडक्ट्स के मदद से आप अपने वेट मैनेजमेंट कैसे करोगे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सो ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। सुबह उठ के आपने फिटनेस 1 लिया, फिजिकल एक्टिविटी किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपने 2 चम्मच A1 लेन लिया और 1 चम्मच A1 वेगन लिया, वेगन 1। A1 लीन 2 चम्मच, वेगन 1 1 चम्मच, इससे आपका ब्रेकफास्ट बन गया। और इसके साथ आपने कोई भी फ्रूट्स उसमें डाल दिया, तो ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो गया। उसके 4 घंटे के बाद आप फिर से फिटनेस 1 ले सकते हैं। देन 2 कैप्सूल कार्ब काट 1 का आपने ले लिया, और इसके 40 मिनट के बाद आपने लंच करना है। लंच में बहुत लिमिटेड प्रोटीन, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स, सलाद एक्सेट्रा आप ले सकते हो। उसके बाद आपने फिर से फिटनेस 1 ले लिया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। डिनर में सिर्फ A1 लीन ही लेना है एंड फ्रूट्स। ये रेजिमे को फॉलो करके आप बड़े आसानी से 1 महीने में 2-4 किलो वजन को कम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वेट मैनेजमेंट।
और रात को सोने से पहले दोबारा से फिटनेस वन लेके एक मल्टीविटामिन या फिर कैल्शियम ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वेट मैनेजमेंट विथ हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स। कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है। पॉलिश चीजें बिल्कुल ना खाए, मैदा ना खाए, सफेद आटा ना खाए, सफेद चावल ना खाए, ब्राउन वाला ही खाए, अनपॉलिश्ड ही खाए। पानी ज्यादा पिए। प्रोटीन, फाइबर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हमेशा प्रायोरिटी में रखें। कार्बोहाइड्रेट को बहुत लिमिटेड रखें। आराम से धीरे धीरे खाना, माइंडफुल ईटिंग करना। फैमिली के सारे लोग एक साथ में बैठ के डिनर में गप्पे लगा के खाना खाएं। और अपने प्लान को अपने अपने मील को प्लान करें। जब जहां जो मिल जाए उसको खाना है, नो, यू शुड हैव ए प्री प्लान। आज मुझे डिनर में ये लेना है, अगर मिलेगा तो लेना है, नहीं मिलेगा तो नहीं लेना है। सिर्फ you're ट्रैवलिंग, आप सफर पे हो और आपको लगा रात का मील हल्का लेना है, अपने प्लान के आपको खिचड़ी लेना है, खिचड़ी नहीं मिला तो आप A1 लीन ले लो, नथिंग एल्स। सो यू शुड हैव प्री सेट ऑफ माइंड, जो प्लान के वही लेना है, जो मिला वो नहीं लेना है। डोंट्स में ध्यान रखें, कोई भी खाना स्किप ना करे। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील इज द की। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाना। प्रोसेस्ड फूड पे बिल्कुल ध्यान ना दे, उनसे बचे। फास्ट फूड, जंक फूड, आउटसाइड फूड, पैक फूड, इनसे बचे। मीठा ड्रिंक, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना ले। किसी के कहने पे खाना ना खाए। आप में से कुछ लोगों को ये शायद एक्सपीरियंस होगा। हमारे समाज में एक तरीका है कि हम अगर किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, उनको प्यार करते हैं, मान सम्मान करते हैं, तो जब हम उनको डिनर पे बुलाते हैं ना, तो मान सम्मान के लिए उनको एक्स्ट्रा खाना देते हैं। प्यार मोहब्बत से हम उनको ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। यानी खाना ज्यादा देना, और खाने ज्यादा में लोग आपको रोटी या राइस ही ऑफर करेंगे, सलाद ज्यादा नहीं देंगे। चलो, हम लोगों की भावनाओं की कदर करते हैं, दिस इज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव। लेकिन ये आज के टाइम में जानलेवा भी हो सकता है। तो आपने बोलना है कि पॉलिसी बदल गई है, प्यार दिखाने के लिए आप हमें नॉन कैलोरिक फूड ऑफर करो। आप सलाद दो, ड्राई फ्रूट्स दो, प्रोटीन दे सकते, कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जा सकता। सो इस तरह के ट्रैपिंग में ना आए। मेरे कहने पे, मेरे खातिर, मेरे लिए बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अपने लंग्स, लिवर, किडनी के लिए खाना खाना है। नींद को इग्नोर ना करें, अल्कोहल से बचें, और सपोर्टिंग प्रोडक्ट में एसबीटीसी हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओबेसिटी, इसका रिस्क, इसकी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट विथ हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स। ये हमारा कम्युनिटी का क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल को लिंक कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन टाइम मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। ये प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ओबेसिटी से रिलेटेड अगर सवाल है, ओनली रिलेटेड टू ओबेसिटी एंड टुडेस टॉपिक, नथिंग एल्स, कोई और टॉपिक के बारे में बिल्कुल नहीं, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सिर्फ आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेरीज है, ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट, तो ही पूछें। एक चीज का ध्यान रखना आप सभी लोग, और मैं सजेस्ट भी करूंगा कि हर 2 से 3 महीने में आप लोग अपने घर के सारे लोगों का बीएमआई चेक करें। हर महीने में कम से कम 1 या 2 बार ब्लड प्रेशर नापे, और साल में 1 या 2 बार रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, ये जरूर करें। तो उससे बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हो। आज के टाइम में जो बीमारियां हमें सबसे ज्यादा होती हैं, वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोला जाता है, जैसे हार्ट की बीमारी, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटीज, और ये सारी बीमारियां ओबेसिटी से शुरू हो सकती है। तो ओबेसिटी यानी मोटापा हर बीमारी का पहला स्टेप है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है, इट्स ए बैड साइन। आप तुरंत कोशिश करें इसको कंट्रोल करें, और ये वेट ना करें कुछ दिनों के बाद कंट्रोल करूंगा, 1-2 गोली से कंट्रोल हो जाएगी, सिर्फ वक्तों से कंट्रोल हो जाएगी। नो, अनलेस यू चेंज योर लाइफस्टाइल, अनलेस यू चेंज योर डाइट, अनलेस यू चेंज योर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओनली प्रोडक्ट कुछ नहीं कर सकता। स्टिल हमने लोगों में देखा है, बिना लाइफस्टाइल चेंज का भी उनके प्रोडक्ट से बहुत फायदा हुआ है। लेकिन आप लोगों को सही परामर्श देना।
सो कोई भी सवाल अगर आ रहा है चैट बॉक्स में, आई टेक ए फ्यू। आई थिंक कोई क्वेश्चन है नहीं। सो थैंक यू सो मच ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड आई बिलीव इस सेशन से आप सभी को फायदा होगा, आपके परिवार में फायदा होगा। मुझे मेरे स्क्रीन में एक जयंती मैडम दिख रही है विद स्टेथोस्कोप। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, इफ यू अलाउ मी। जयंती जी, आप डॉक्टर हैं मैम? कैन यू अनम्यूट? हेलो। आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, क्या है मैम? मैं नर्स हूँ सर। और कब से जुड़े हैं हमारे साथ? अभी 15 दिन हो चुके हैं। तो आपको हमारे प्रोडक्ट और ये ट्रेनिंग से इंफॉर्मेशन कैसा लग रहा है? अच्छा है। और जो बातें आज हमने की है वो कितना इम्पोर्टेंट था? नहीं वो तो अच्छा, वो तो आने जो चीज तो हकीकत ही है ना, मोटापन से तो शुरुआत, बीमारी की तो शुरुआत है ना। जी। आप कौन कंट्रोल सा तो। हॉस्पिटल में काम करते हैं मैडम? मैं गुना में हूँ, वर्तमान हॉस्पिटल। और वहां पे आए दिन आपको हार्ट की पेशेंट्स, डायबिटीज के पेशेंट्स कितने मिलते हैं? बहुत। कम से कम दो, 2 या 3 तो रोज आते हैं हार्ट वाले। और उनकी उम्र लगभग एवरेज में कितनी होगी? उम्र है उनकी, किसी किसी तो आता है 30 साल, 35 साल, कोई 60 साल, कोई 70। तो जो बातें मैंने आप सभी को यहाँ पे ट्रेनिंग के माध्यम से बताया, वही बात आपको जयंती मैडम ने लाइव फ्रॉम हॉस्पिटल भी बताया। 30-40 साल में ये बीमारियां शुरू होती है और ओबेसिटी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। थैंक यू जयंती मैम। ओके सर। सो आप लोग अपने, आपका परिवार का, लोगों का, समाज का ध्यान रखें, और ये जो जानकारी है, ये जो इंफॉर्मेशन और ये जो प्रोडक्ट्स है, आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड डे।